हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी जा रही हूँ अपनी कोचिंग। वैसे तो मैं स्कूटी करके ही जाती हूँ, पर आज क्या हुआ कि पापा को मेरी स्कूटी चाहिए थी। उन्होंने बोला कि तुम गाड़ी से चले जाओ। अब गाड़ी मेरे को नहीं मिल रही, लिटरली मैं आधे घंटे तक रास्ते पे खड़ी रही, मेरे को कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। फिर आखिर में जब मेरे पापा वापस आ गए तो फिर उन्होंने बोला कि चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। तभी जो अंकल हैं जो मेरे को लेके जा रहे हैं, ये अंकल मिले, ये जान पहचान वाले ही हैं। तो मैंने उनको बोला कि अंकल प्लीज़ मेरे को आधे रास्ते छोड़ दो, क्योंकि ये अलग रास्ते में जाएंगे, मैं अलग रास्ते में जाऊँगी, बट कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट पे इन्होंने मेरे को उतारना था। तो मैंने बोला आप वहीं पे उतार देना। तो भाई अभी वही चल रहा है, देखते हैं। कोचिंग से एक्चुअली आज क्या हुआ, सुबह की फ़र्स्ट क्लास जिन टीचर की थी, इंग्लिश सर की थी, उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरी क्लास ले लो, मैं आपकी क्लास लूँगा। तो इसीलिए मैं और जल्दी जा रही हूँ, वरना मैं नहीं जाती हूँ इतनी जल्दी। मेरी क्लास 12 से 2 बजे की होती है, पर आज मुझे 11 से क्लास लेनी है 1 बजे तक। तो फिर इसीलिए मैं और जल्दबाज़ी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अंकल जहाँ पे उतारेंगे वहाँ से मुझे चल के जाना होगा। तो फिर चल के जाने के बाद फिर वहाँ जाके, क्योंकि चाबी मेरे पास है, अगर उनमें से कुछ कोई आ गया या बच्चा आ गया तो फिर उनको वेट करना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब मेरे लिए कोई वेट कर रहा हो वहाँ पे जस्ट बिकॉज़ मेरे पास चाबी है। अगर मैं थोड़ी देर पहले जाके दरवाज़ा खोल देती हूँ तो फिर वो वेट नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं वेस्ट होगा उनका। तो फिर इसीलिए, और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मैं चल रही हूँ, मुझे अंकल वहाँ पे अंकल ने मेरे को उतार दिया। फिर मैं अभी यहाँ से चल के जा रही हूँ कोचिंग में। तो मेरे को अभी कॉल आया था, क्योंकि हमारे कोचिंग में 2-3 तरह के कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ, लाइफ साइंस, और भी बड़े सारे टीचर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ बहुत सारे टीचर्स भी हैं। तो जो हमारे WBP यानी कि वेस्ट बंगाल पुलिस IAS और कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए जो बच्चे हैं उनका जो है वो मेरे साथ उनका कोई क्लास है नहीं वैसे तो, क्योंकि उनका बस लाइफ साइंस 5 या 6 मार्क्स का आता है। तो फिर वो मेरी क्लास नहीं करते हैं। उनके लिए दूसरा टीचर, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो इंग्लिश के टीचर थे उन्होंने मेरे साथ तो अपना टाइम स्वैप कर लिया, पर क्या हुआ कि जो WBP के स्टूडेंट थे ना, अब वो फ्री टाइम में बैठे रहेंगे। तो फिर मैंने अरिथमेटिक्स के सर को फ़ोन किया कि आप उन बच्चों की क्लास ले लो। तो मैं, वो भी अभी बोलते कि हाँ चलो मैं ले रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो वो भी आ ही रहे हैं। तो अभी बस मैं पहुँचने ही वाली हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, बस अभी पहुँच ही जाऊँगी। अभी ये गली पार करूँगी तो मैं गली पार कर चुकी हूँ। यहाँ पे जो आप इतना वो देख रहे हो सब काम वाम कर चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सुना है यहाँ पे बैंक शिफ्ट होके आ रहा है कहीं और से। तो फिर इसीलिए पूरा दिन इसी का काम चलता रहता है, कटर कटर कटर। पूरे दिन की इसकी आवाज़ में मतलब कान पक जाते हैं हमारे, बट अब क्या कर सकते हैं, वी हैव टू कोऑपरेट। अब क्या है कि चाबी, जैसे मैंने इससे पहले ही बोला, चाबी मेरे पास है, मेरे को खोलना है। तो लकी हूँ कि अभी तक कोई आया नहीं है। मैं अभी सबसे पहले जाके दरवाज़ा खोल दूँगी। और मेरे बाल भी पूरे बिगड़ चुके हैं, मतलब इतने गंदे वाले बिगड़े हैं कि, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि मैं अभी, मुझे लगा कि चलो अगर मेरे को गाड़ी मिल जाती तो ठीक है। मुझे लग गया कि नहीं, अब तो नहीं मिलेगी, अब स्कूटी से या बाइक से ही आना पड़ेगा। तो ये रहा मेरे कोचिंग का दरवाज़ा। अभी मैं चाबी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं चाबी कहाँ है, बैग में मिलती नहीं है। काम के टाइम पे कोई चीज़ मिलती नहीं है वैसे तो, बट शायद मिल गई है मेरे को चाबी, तो फिर भी नहीं मिली, अभी जस्ट मिल ही जाएगी। ये मिल गई चाबी। अब चाबी डालेंगे, गेट खोलेंगे, फिर हम अंदर चलेंगे। खुल गया हमारा गेट। तो ये रहा हमारा कोचिंग सेंटर।
अभी एक्चुअली ये नया नया खुला है, तो प्रॉपरली अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। इंटीरियर अभी पूरा हुआ नहीं है। ये रहा, आप कह सकते हो कि यहाँ पे सारे टीचर्स बैठते हैं। अभी भी मैंने जैसे बोला कि इंटीरियर कंप्लीट हुआ नहीं, वहाँ पे जैसे आपने देखा वहाँ पे बोर्ड लगे, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और ये रहा व्यू हमारे 3rd फ्लोर से बाहर का जो व्यू है, वहाँ पे आप देख रहे हैं वो बस स्टैंड है एक। तो बिल्कुल डिलीवरी वाले ने कॉल किया था कि एक पार्सल है, तो ये मेरे एक और बेस्ट फ्रेंड ने दिया क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे आज वो भेजा है। सुबह से वो मेरे को बहुत बोल रही थी कि प्लीज़ ले ले, वो आएगा तब ले लियो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जब आ जाए तो मैं चली जाऊँगी। तभी मैं वहीं पे जा रही हूँ, चलो देखते क्या आता है। ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। एक सेकंड में देखती हूँ मेरा पार्सल। वो रहा, आपको दिख रहा हो तो। थैंक यू। तो गाइस देखो, ये है मेरी फ्रेंड ने मेरे को ये भेजा है, पता नहीं क्या है, घर जाके देखूँगी मैं इसको। तो ये रहा गाइस, ये है जो भी भेजा है। पता नहीं इसमें कुछ ग्लास वगैरह ही होगा जितना मुझे लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है, बाद में देखूँगी घर जाके, अभी बिल्कुल नहीं देखना। अभी मैं वापस कोचिंग में जा रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी लंच नहीं किया है। बहुत ही ज़्यादा मेरे को भूख लगी, गंदी वाली भूख जैसा आप कह सकते हैं। तो अभी मैं खाना ही खा रही थी, तभी मेरे को डिलीवरी वाले ने बोला कि आ जाओ, आप कहाँ पे हो। तो मैं अपने कोचिंग सेंटर से नीचे गई, फिर मैं आई, तो फिर मेरे को ये मिला। तब मैं वापस ऊपर जा रही हूँ, खाऊंगी। पास्ता वगैरह मैं लाई हूँ आज लंच में। वैसे तो मैं कभी कभार घर चली जाती हूँ और कभी खा लेती हूँ कहीं पर। मेरा पास्ता और ये है प्रियंका दी। ये मेरे साथ ही कोचिंग सेंटर में रहती हैं, तो हम दोनों भी पास्ता खा रहे हैं। हाँ, তোমার ক্যামেরা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, ভালো হচ্ছে, আমার কেমন লাগে, ভালো লাগছে তোমার ক্যামেরাটা। আমারটাতে কেমন উস্কো উস্কো লাগছে। এমনি পাস্তা তোমার ক্যামেরাটা দেখো, আমার ক্যামেরাটা এটা ভালো, সেটা দিয়ে দাও। কালকে ঢালবে, আমার ঠিক নেই কবে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি তো পাল্টা। गाइस, दीदी का खुद का एक चैनल है, मैं आपको लिंक दे दूँगी, प्लीज़ उसको सभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और আমি হিন্দিতে কথা বললাম না, আমি নামে যাই বাংলাতে আছে ও কথা বলতে বুঝতে পারি ঠিক আছে। আমাকে এমনি কথা বলে বলবে তুমি বাংলার মতো কথা
और दुपट्टा डाल আমার এই আর ভালো কোনটা এই মোটা এটা ভালো तो गाइस मेरे को सडनली याद आया कि मम्मी ने बोला था टमाटर और बासमती राइस लेने के लिए, जो कि मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। तो मैं अभी जस्ट कोचिंग से थोड़ी देर के लिए निकल के आई हूँ कि मैं वो दोनों चीज़ें ले लूँ। टमाटर मैंने ले लिया, अभी मैं जा रही हूँ बासमती राइस लेने के लिए। तो वो थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, तो मैंने गाड़ी वाले अंकल को बोला कि अंकल प्लीज़ मुझे लेके चलो क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था उसमें। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ वापस, मुझे चावल मिल गया है। तो अभी मैं वापस कोचिंग जा रही हूँ, फिर कोचिंग से मैं घर जाऊँगी। तो अभी मैं एक तो गाड़ी नहीं मिलती हमारे वहाँ पे, तो मैं इतनी लकी थी कि मुझे गाड़ी मिल गई। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, तभी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि मेरे पास छाता ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं भीग जाऊँगी। तो लेट्स सी क्या होता है। ये जो देख रहे हो आप बिल्डिंग है, ये एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल आप कह सकते हैं। और बाकी ये तो भाई खेत है, खाली ज़मीन पड़ी है, तो बहुत ही पीसफुल है ये। अभी मेरा घर यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और फिर अभी पहुँच ही जाएंगे। बारिश होने लग पड़ी है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ मेरे घर पहुंचने से पहले ही बारिश इतनी तेज़ी से आ गई कि हमें रुकना पड़ा एक जगह पे, ताकि वो साइड के जो कवर होते हैं वो अंकल उतार सके। उन्होंने दोनों साइड के तो उतार दिए। अब बात थी कि जो पीछे वाला था वो था ही नहीं। अब मुझे उतना ध्यान नहीं गया, बट वो पूरा भीग चुका था पीछे से। बस लकीली छाता था। और मम्मी को मैंने फ़ोन लगाया कि घर पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी फ़ोन उठाओ, सॉरी मम्मी गेट खोलो जल्दी से, मैं पहुंच गई हूँ, बट आप ना अपना छाता रेडी रखो, क्योंकि मेरे पास सामान थे, जो टमाटर था और जो चावल था वो मुझे लगा कि वो भीगेंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं मम्मी को पहले ही जो भी है वो दे दूँ। तो मम्मी अपना छाता लेके निकली, फिर मैंने मम्मी को दे दिया, और फिर उसके बाद मैं निकली। तो ऑब्वियसली मैं पीछे से भीग ही चुकी थी, और फिर मैंने छाता लिया ताकि जो मेरा बैग है वो ना भीग जाए। फिर मैं घर आई। घर में आने के बाद लिटरली 1 घंटे तक लाइट थी, और उसके बाद तुरंत ही इतनी गंदी बिजली कड़की ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है जब ऐसे बिजली कड़कती है। तो लिटरली जब फर्स्ट वाला जो था उसमें क्या हुआ, वो बिल्कुल मेरे घर के पास ही गिरा था। तो मुझे ना राइट कान पे क्या हुआ, जैसे कि वो गिरा, मेरे कान ना ऐसे बज रहे थे उस वक्त। तो मैंने बोला क्या हो गया ये क्या चल रहा है, इतने पास गिरा था वो। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी पापा को पता था कि मैं डरती हूँ। अब क्या हुआ कि ऊपर वाले रूम में मैं थी, मम्मी पापा नीचे वाले रूम में थे, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पहले वाले के बाद कि मैं नीचे जाऊँ। इतना नहीं हो रहा था, मैं गेट खोल के जस्ट नीचे चली जाऊँ, नहीं हो रहा था। तो फिर मैं जस्ट 5-10 मिनट के बाद ही पापा आ गए, और फिर पापा मेरे साथ पूरे टाइम थे जब तक ये बिजली कड़कना ख़त्म नहीं हुआ, बारिश नहीं ख़त्म हुई तब तक। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।